नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बिग बॉस से बाहर आने के बाद मृदुल तिवारी ने शो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा प्रोसेस उनके साथ बेहद अनफेयर रहा। मृदुल के मुताबिक मेकर्स ने अचानक लगभग 50 लोगों को अंदर बुलाया और उनमें से सिर्फ 4 लोगों को पर्ची देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया ना तो पारदर्शी थी और ना ही मेहनत करने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए न्यायपूर्ण। मृदुल ने बताया कि उन्होंने शो में खुद को साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मनमाने तरीके से की गई इस एलिमिनेशन ने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिग बॉस जैसे बड़े शो से लोगों को उम्मीद होती है कि हर फैसला कुछ नियमों और फेयर प्ले पर आधारित होगा, लेकिन जिस तरह उन्हें बाहर किया गया उससे लगता है कि पहले से तय प्लान के तहत ही ये सब हुआ। मृदुल ने यह भी कहा कि शो में कुछ चेहरों को खास तरजीह दी जा रही थी, जबकि कुछ कंटेस्टेंट्स की मेहनत को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। व्यूअर्स उसमें गलत नहीं लगते अगर वो ये पूछ रहे हैं कि जिस लड़के की एंट्री के लिए हमने लाखों करोड़ों वोट डाले हैं, जब उसका इविक्शन हो रहा है तो सिर्फ 50 लोग क्यों वोट करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। आपके इलेक्शन के बाद गौरव ने कहा है कि तुम लोग देखो ये हमारे ही ग्रुप के साथ हो रहा है, पहले अभिषेक फिर अब मृदुल, व्हाट यू वांट टू से। और इसी को लेकर ये भी कहा था गौरव ने कि शायद अगर उस टास्क में आप गौरव की टीम में नहीं रहते तो आज बच्चे में रहते। इसको लेकर मैम क्या है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर हम सोचने लगते हैं कि यार ये हमने ऐसे नहीं किया होता, ऐसे किया होता तो ठीक रहता, पर वो बाद की बात है। बाद में आप क्या सोच रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे निकालना था या मुझे मेरा निकलना हुआ था तो मैं तो निकल चुका हूँ वहाँ से। अब बहुत सारी बातें सोच के तो सिर्फ क्या है कि जब कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ गलत हो जाता है तो हम प्लान यही करते हैं कि हम यहाँ ये चीज़ बेटर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं होता करने का। मुझे बाहर आना था, मैं आ चुका हूँ। लेकिन क्या है कि वोटिंग में ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि वोटिंग में कोई बाहर कर नहीं सकता था। इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वो कर लो, क्रिएट किया गया, क्योंकि कुछ लोग जो लोग ऑडियंस बन के वहाँ आए थे वोट करने के लिए, उनकी रील इंस्टाग्राम पे आ रही है। 3-4 लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं उसमें, और या फिर अपने लाइव पे आके बोला है कि मृदुल, हम जब अंदर गए थे तो हमसे ये बोला गया था कि जो जीतेगा उसको कैप्टन बनाया जाएगा, और मृदुल कैप्टन बन चुका है। और मृदुल अब जीके को कैप्टन बनाना चाहता है। और जीके जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो मृदुल ने खुद तालियां बजाई थी, तो उनको ये लगा कि हमारे वोट करने से जीके कैप्टन बनेगा। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम अगर वोट नहीं करेंगे तो मृदुल घर से बाहर चला जाएगा। ये उनके साथ ये अपने आप से उन्हें अच्छे से समझाया नहीं गया, या उनके सुनने में कोई फ़र्क हुआ, जो भी हुआ हो, पर उस गलती की वजह से मैं तो बाहर हो गया ना। मतलब आपने बड़ी बात कर दी, क्योंकि आपने कहा कि जो ऑडियंस अंदर गई थी उन्हें पता ही नहीं था कि वो वोट आउट के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जब देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे तो उन 2-3 लोगों के खुद से वो रील्स वगैरह आई हुई हैं कि हमें नहीं पता था, हमें ये बोला गया था कि आप जिसको वोट करोगे और जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वो घर का कैप्टन बनेगा। जो आपकी स्पीच थी वो भी बहुत कम कट किया था स्पीच। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारे लोग आप हो यहाँ पे, इसलिए और अच्छे से एक बार बात बताना चाहता हूँ पूरी, कि मैं 80 एपिसोड तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बाहर था तो मैंने सबसे पहले एक एपिसोड पूरा देखा कि मैं देखूँगा टीवी पे लगते कैसे हम सब, या फिर किस तरीके से दिखाई जाती है कोई चीज़। तो जब वो शुरू हुआ तो मैं उसमें 2 चीज़ें मुझे लगी कि जो पिछले दिन की हैं और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फ़ोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज़ का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहाँ बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती हैं, तो मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पर एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फ़ोटोग्राफ़र वाला काम कर रहा था। मैं मतलब फ़ोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रत्नानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फ़ोटो खींचना सिखाए या मैं अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनूँ। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी ख़त्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे। आज मेरा कोई सीन ही नहीं आया। जैसे अमाल की स्टोरी ख़त्म हुई वो कट लगा और ख़त्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को पता होंगी, बिग बॉस की टीम को पता होंगी और मृदुल को पता होंगी, ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूँ
और उनका नाम रोशन करना चाहता हूं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा वोट देना और मैं चाहूँगा कि मैं इस घर में रहूँ और जीत कर जाऊँ। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज़ समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहाँ बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भाव। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए स्वराज टुडे के साथ।